हमारा किसान कैसे भूल जाएगा? हरियाणा, पंजाब या यूपी कैसे भूल जाएगा? ये कैसे भूल जाएगा? उन्होंने रोडों में कीले ठुकवा दी, उन्हें दिल्ली तक न आने दिया। क्यों ना आने दिया? हमारे हरियाणा वालों का राज्य नहीं है दिल्ली। किसानों की वजह है जो आज तुम 5 स्टार होटल में बैठ कर रोटी खाते हो। अगर किसान मेहनत न करेगा तो तुम कहाँ से खा लोगे? तो आपको इस सर्वे भरोसा नहीं है? तुम हिंदू में मुसलमान, या तुम मुसलमान में हिंदू। अरे यार तुम्हारे अंदर मेरी लड़ाई हो जाए, जिसका नाम मुस्लिम होगा उसका नाम सबसे पहले आएगा, सब चैनलों पे आएगा, और हिंदू का नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने कही ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। इन्होंने कही थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो हमारी रोटी पे भी जीएसटी लगा दी, दूध पे, दही पे, आटे पे, किस चीज पे न लगाई, सब्जी तक पे जीएसटी लगा दी। आज तुम 70 साल के बाद ये याद रख रहे हो, तुम्हें 10 साल के बाद ये याद नहीं है। अगर मैं मोदी जी की बात का यकीन करूं और विश्वास करूं तो फिर मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मैं अभी 9.5 साल का हुआ हूँ। तुम 9.5 साल? हाँ, ये हिंदुस्तान जो बसा है वो 14 के बाद में बसा है। ये लाल किला जो बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है। ताजमहल बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है। ये पूरा जो हिंदुस्तान बसाया है वो मोदी जी ने बसाया है। अब आप इस बात से सहमत हैं? आप समर्थन करते हैं इस चीज का? अगर मोदी जी के उसमें तुम चाह रहे हो कि बोलूं, तो मैं ये चाहता हूं, मैंने सन 2014 के बाद जन्म लिया है। हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो। ये हरियाणा के इलेक्शन होना है, जिसके ऊपर लोगों से पूछे जा रहे हैं जो किसको जिताना है, बीजेपी को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है, आप लोगों की पब्लिक की क्या राय है। ये राय सुनने के लिए एक चैनल वाले अपने पब्लिक के सामने जाते हैं और राय पूछते हैं, जिसमें एक लड़का मिलता है। वो इतनी जबरदस्त तरीके से बोलते हैं जो हर सवाल का, हर बात का उसके मुंह पे जैसे जवाब है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोलता है। तो हम चाहते हैं इस लड़के को आप सुने और बहुत अच्छे से समझें जो ये कहना क्या चाहते हैं। क्या इसमें सच है, क्या इसमें झूठ है? जो बीजेपी के बारे में लपेटा, जो बीजेपी के बारे में बोला, वो सच बोला या नहीं बोला? क्या बीजेपी ने सच में किसान को आने से रोका काटा लगा के? ये आप जानते हैं। क्या किसानों को मारा गया? क्या किसान मरे? 700 से ज्यादा मरे हैं, तो ये भी आप जानते हैं। इस तरह के बहुत सारी बातें हमारे सामने आई जो आप जानते हैं। तो हम चाहते हैं उस वीडियो को देखें और सुने और समझें। क्या नाम बताए? गुड्डू से भी। गुड्डू जी, ये बात बताइए, हरियाणा चुनाव का जो है पूरा बिगुल फूक चुका है, दोनों पार्टियां मैदान में हैं, समझ में क्या आ रहा है आपको इस बार का जा रहा, क्या होने वाला है? समझ में कांग्रेस आ रही है, वहाँ से खुल के आ रही है कांग्रेस, फुल बमोज से आएगी अब की। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ऐसा है ना, हमारी बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं करा। हमारे किसान भाई 1 साल से ऊपर बॉर्डर पे पड़े रहे, लाठियाँ डंडे खाए उन्होंने, 13 महीने तक ठंड में, गर्मी में, बारिश में पड़े रहे थे। तो वो सब भूले थोड़े ही हैं, सब याद रखा जाता है इस देश का। और हमारे मतलब जो है संस्कृति का ये हिस्सा है कि कोई भी हो उस चीज़ को सबको याद रखा जाता है। मोदी जी बहुत ज़्यादा होके ये कहते थे कि ना जी मैं अकेले के दम पे, तो वो अकेले के दम पे आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं करा इस देश के अंदर। उन्होंने जो भी वादे करे सब झूठे करे। जैसे कि नोटबंदी करी कि 50 दिन में अगर कोई सुधार नहीं हुआ, मैं चौराहे पे जहाँ बुलाओगे वहाँ आ जाऊँगा, वहाँ नहीं आए, ठीक है। आज उन्होंने खाने पे, दूध पे, दही पे, हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी, क्योंकि हम तो इन्हें लाए थे महंगाई कम करने के लिए। क्योंकि कोई भी आदमी, गरीब आदमी अगर सरकार चुनता है तो वो अपने अच्छे के लिए चुनता है कि वर्तमान जो चीज़ चल रही है उससे बेहतर करेगा। तो कांग्रेस से हमारा दिल भर चुका। हम लेके क्यों आए थे कि मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन, मोदी जी कह रहे काला धन आएगा, 15 लाख दूंगा, रुपया डॉलर से ऊपर चला जाएगा। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। बहुत सारे वादे करे थे मोदी जी ने, आज उन वादों का कहीं नामो निशान नहीं है। वो वादे बहुत पुराने हो गए, नए पुराने क्यों हो गए? ये 70 साल का वादा नहीं भूले, हम कैसे भूल जाए? 10 साल का वादा भूल जाए हम? ये 70 साल का याद रख रहे हैं और हम 10 साल का भूल जाए? पागल हैं हम? है जे 70 साल पुराना वादा गिनाते हैं, हमें उसे लेके वोट लेते हैं और हम 10 साल पुराना भूल जाए? कैसे भूल जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे हम? 10 साल कम हुए कि मतलब 70 साल ज्यादा हुए? ठीक है, 70 साल ज्यादा हो गए, लेकिन देखिए समय के अनुसार परिवर्तन होना जरूरी है। और देखिए बीजेपी को लोग मतलब अभी भी पसंद कर रहे हैं। मोदी जी तो फिर से तीसरी बार आ गए। आप ही लोग तो कह रहे थे कि इस बार आखिरी भाषण होगा, आखिरी भाषण। भाई यही तो गलती हो गई,
यही तो गलती हो गई, मोदी जी को आना ही नहीं था। मोदी जी खुद कह रहे, आज मोदी जी लोग कहते हैं 70 साल के बड़े बूढ़े से ये कहते हैं तुम्हारा बेटा पेंशन देगा तुम्हें। 75 साल का बुढ़ा 70 साल के को पेंशन देगा, मतलब तुम 75 साल के और वो बेटा हो गया, तुम बड़े बूढ़े हो गए। तो मोदी जी की बात पे भरोसा मत करो। मोदी जी ने जो कहा, मोदी जी को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था, जब वो सत्ता में आए थे ना, तो वो ये कह रहे थे रुपया इतना नहीं गिरता है भाई और बहनों। आज वो रुपया कहाँ जा रहा है? आज रुपया पे बात नहीं होगी, काले धन पे बात ना होगी। काला धन किनसे निकाला उन्होंने? हमारी जेब में 100-200 रुपए पड़े, वो निकाले उन्होंने। जो कहते थे कि भ्रष्टाचारियों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, उसे लेके आए। अपने अडानी अंबानी का तुम लाखों करोड़ों कर्जा माफ कर रहे हो। तुमने गरीबों के जो 1000-2000 रुपए वो भी निकाल लिए, खाता खुलवाया। तुमने तो गरीबों को जहाँ भी मारा है वहाँ उल्टा ही करके मारा है। अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। देखो, कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, जो गलत करती है वो जाती है। ठीक है, लेकिन हरियाणा में हम आते हैं, हरियाणा पे आते हैं। अभी चुनाव हरियाणा में, फिर जम्मू कश्मीर में है, फिर आगे भी इस तरीके से ऐलान होगा। 4 राज्यों में चुनाव है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से मोदी जी की जो छवि रही है पिछले इन 10 सालों के अंदर, क्या लगता है कि अभी भी वो छवि बरकरार है और हरियाणा के अंदर कुछ देखने को मिलेगा उस छवि का? हरियाणा हमारे देश का राज्य नहीं है, हमारी राजधानी से लगा हुआ स्टेट नहीं है। मोदी जी ने रोडों पे कीलें ठुकवा दी, बैरियर लगवा दिए और वहाँ हमारे जवान, किसान को और आर्मी को लड़ाने के लिए तैयार कर दिया। ये मोदी जी ने काम करा। ये हमारा किसान कैसे भूल जाएगा? हरियाणा, पंजाब या यूपी कैसे भूल जाएगा? ये कैसे भूल जाएगा? उन्होंने रोडों में कीलें ठुकवा दी, उन्हें दिल्ली तक ना आने दिया। क्यों ना आने दिया? हमारे हरियाणा वालों का राज्य नहीं है दिल्ली, वो आ नहीं सकते हैं यहाँ, है? ये किसानों की वजह है जो आज तुम 5 स्टार होटल में बैठ कर रोटी खाते हो। अगर किसान मेहनत ना करेगा तो तुम कहाँ से खा लोगे? जी बिल्कुल, कहाँ से खा लोगे तुम? ये किसान और हमारे जवान, ये दो ही तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी ताकत है। और उन्हीं के साथ तुम कर रहे हो। राहुल गांधी तो तुमने 13 महीने बाद उनसे गलती मानी। अरे जब वो आए थे उन्हें गले लगाते, उनकी समस्या सुनते, जो चीज़ अच्छी उसे अच्छी बताते, जो खराब ही खराब बताते, उन्हें गले लगाते। तुमने रोडों पे कीलें ठुकवा दी, तुमने आर्मी और जवान को लड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया। लाठी चलवा रहे हो, आंसू गैस चलवा रहे हो, गोली चलवा रहे हो। ये हमारे मोदी जी की संस्कृति कहती है? जो हमारे किसानों के साथ इतना अत्याचार किया, ये भूल जाएगा हमारा किसान? ये कभी ना भूलेगा। अच्छा, सवाल तो ये भी है कि आप किसान भाई को लेकर के बोल रहे हैं, यकीनन सभी ने देखा वो तस्वीरें, क्या क्या हुआ सड़कों पर। सवाल ये है कि इंडिया टुडे की तरफ से सी वोटर सर्वे आया है, वो बता रहे कि हरियाणा के अंदर किसानों का मसला ही नहीं है, सिर्फ 2% ही मसला है। जो इंडिया टुडे बता रही है ना, वो मोदी जी की गोद में बैठ के उसके बाद में कॉपी पे लिख के जब बोलती है, समझ गए? वो जब बोलती है, अगर इस देश की गोदी मीडिया अच्छी होती ना, तो आज इस देश का इतना भला हो गया होता, ये जापान से टक्कर ले रहा होता। और आज हमारे देश को इन लोगों ने वहां पहुंचा दिया। बांग्लादेश आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया, जीडीपी में तो और कारोबार में तो। और ये बात करते हैं इंडिया टुडे की और इनकी, तुम गोदी मीडिया की बात करते हो। ये गोदी मीडिया ने हमारे देश को गड्ढे में पहुंचा दिया। तो आपको इन सर्वे भरोसा नहीं है? तुम हिंदू में मुसलमान या तुम मुसलमान में हिंदू, अरे यार तुम्हारे अंदर मेरी लड़ाई हो जाए, जिसका नाम मुस्लिम होगा उसका नाम सबसे पहले आएगा, सब चैनलों पे आएगा, और हिंदू का नहीं आएगा। तो ये चीज समझो ना, ये गोदी मीडिया है। अच्छा। ये मोदी जी की फंडिंग पे चल रही है, इसकी तुलना मत करा करो तुम अपने चैनल से। ठीक है, मैं देखिए इसीलिए तो आम जनता के बीच आया हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्या आम जनता को इन सर्वे पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ, इससे पहले भी तो तमाम सर्वे होते रहे, तब आप लोग मानते हैं, इस सर्वे को आप लोग मान नहीं रहे हैं। हमने तो ये माना था जब मोदी जी ने हमसे ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, हमने उनकी बात पे यकीन करा। जब उन्होंने कहा कि आज रात से नोटबंदी, हमने उनके उस सम्मान का भी फैसला करा। लेकिन इन्होंने कही ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। इन्होंने कही थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो हमारी रोटी पे भी जीएसटी लगा दी, दूध पे, दही पे, आटे पे, किस चीज पे ना लगाई, सब्जी तक पे जीएसटी लगा दी। तो हम इन पे विश्वास कैसे करें? आज तुम 70 साल के बाद ये याद रख रहे हो, तुम्हें 10 साल के बाद ये याद नहीं है। लोग कहते थे कि रुपया भाइयों बहनों इतनी जल्दी नहीं गिरता है, आज कैसे गिर रहा है? आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज है 36-37 साल है। 36-37 साल है। चलिए, आपको भी जो है
युवा कैटेगरी में ही डालते हैं। सवाल ये है, से पार कर गया। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आपको युवा कैटेगरी में डालते हैं। और देखिए यही साइड में लाल किला है, और लाल किला की प्राचीर से अभी हाल ही में मोदी जी बोल रहे थे कि युवा हमारे देश को जो है धीरे धीरे चलने को तैयार नहीं है, एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। आप युवाओं को लेकर के क्या लगता है कि हरियाणा में मुद्दा कुछ बन पाएगा युवाओं का मसला? अगर मैं कि सबसे ज्यादा मुद्दा बेरोजगारी का है। ये नहीं, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं मोदी जी की बात का यकीन करूँ और विश्वास करूँ तो फिर मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि मैं अभी 9.5 साल का हुआ हूँ। तुम 9.5 साल? हाँ, ये हिंदुस्तान जो बसा है वो 14 के बाद में बसा है। ये लाल किला जो बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है, ताजमहल बनाया है वो मोदी जी ने बनाया है। इसमें कोई धर्म नहीं था, ये सब धर्म लेके आए वो मोदी जी लेके आए। इससे पहले ये पूरा जो हिंदुस्तान बसाया है वो मोदी जी ने बसाया है। अब आप इस बात से सहमत हैं? आप समर्थन करते हैं इस चीज़ का? अगर मोदी जी के उसमें तुम चाह रहे हो कि बोलूं, तो मैं ये चाहता हूं, मैंने सन 2014 के बाद जन्म लिया है और मैं 9.5 साल का हूं अब, ठीक है? उससे पहले कुछ नहीं था इस देश के अंदर, जो कुछ करा है वो मोदी जी ने करा है। चलिए देखिए, जनता है कान पकड़ती है लेकिन थोड़ा घुमा करके भी पकड़ती है, तो ये थोड़ा भाई साहब घुमा के पकड़ रहे हैं कान। अच्छा देखिए, थोड़ा सा ये भी इस पे जानना हमें जरूरी है कि आप तो लगातार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आप देखते हैं, जो खामियां हैं आप बताने का काम करते हैं। जनता का यही काम होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा चुनाव को लेकर के जितना अभी से अफवाहें कह लीजिए या फिर मीडिया में चलाया जा रहा है, एक धड़ा सट्टा बाजार ये चलाने को तैयार है कि कांग्रेस पार्टी को जो है 54 से 58 सीटें मिल रही हैं। सी वोटर सर्वे इंडिया टुडे का कुछ अलग दिखा रहा है जिसमें कम सीटें दिखा रही हैं। आप भरोसा किस पे करते हैं? अगर कुछ भी हो जाए, कांग्रेस वहाँ फुल बहुमत से आ जाएगी, तो अभी मीडिया यही दिखा। मोदी जी का कुछ अभी बचा है कि नहीं बचा? अभी हरियाणा चुनाव में काम आएगा कि नहीं? यार मोदी जी की क्या छवि बचेगी? वो एक आध तो वादा पूरा करते, जो वादे करे उन्होंने शुरू से लेके एंड तक, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उन्होंने जो वादे करे एक आध वादा तो पूरा करते। हाल ही में तो भाषण कम से कम उसका तो यार भाई मैं वादे गिना रहा हूँ तुम्हें। उन्होंने क्या, रुपया ऐसे नहीं गिरता है, डॉलर ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है? आज रुपया गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि खूब हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है? दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इस 1000 के नोट से भ्रष्टाचार फैल रहा है। उन्होंने 2000 का नोट चलाया, खुद बंद कर लिया, ठीक है? हम इस बात से भी सहमत हैं, कोई गलती हो गई होगी उनसे, ठीक है? उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, जहाँ सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था वहाँ 300 रुपये सब्सिडी मिलती थी, हर गरीब के खाते में आती थी, ठीक है? मोदी जी ने क्या करा, सिलेंडर फ्री देके और उसे 1000-1200 का कर दिया, ठीक है ना? रही हम भी ना समझे, हम कह रहे हैं मोदी जी फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। अब उसका हिसाब लगाओ कि 1000 रुपये का अगर हमने 4 महीना लिया, 4000 रुपये दे दिए, और 4000 रुपये में 3 सिलेंडर खरीद लूंगा मैं, 3 खरीद लूंगा, 1500 रुपये का कहीं भी ले लो तुम। तो डंका तो पूरा बजा रहे हैं कि गैस सिलेंडर दे रहे हैं घर घर। तो वो हुआ तो था, मोदी जी ने कहा कि तुम्हें गैस सिलेंडर मिला, कि हाँ मिला, तुम आज आए हो, कल ही तो मिला है। तो मोदी जी की स्कीम वो है कि वो जहाँ जाते हैं वही दिखाया जाता है। आगे बात समझे? चलिए, आपके हिसाब से हरियाणा में क्या होने वाला? जल्दी एक छोटा सवाल। जो सरकार बेहतर करेगी वो आएगी, नहीं, कुल मिला के सब बात ये है। 2 बार तो जो अच्छा करेगी वो आएगी। इतने दिन से बीजेपी सरकार थी, 2 टर्म से है? तो बीजेपी सरकार थी, हरियाणा का किसान आदमी हमारा कोई बाहर का ना था जो उसके साथ में अत्याचार करा। सबसे बड़ा मसला किसानों का। हाँ, किसानों का रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है भाई। किसान तो है ही पहले, किसान या जवान जिस दिन आप बॉर्डर छोड़ देगा उस दिन तुम यहाँ चैन से रह नहीं पाओगे, ना बोल पाओगे। जवान और किसान तो चला रहा है देश के लिए, हमारी तुम्हारी क्या औकात है? रोटी खा के सो जाते हो, पैर फैला के बॉर्डर पे जवान कर रहा है और खेत में किसान कर रहा है। भाई किसान की और जवान की जो इज्जत होनी चाहिए देश में, वो मोदी जी ने आज तक न दी। किसानों का भी डंडों से पिटवाया। भाई ने जितनी अच्छी बातें कही, बहुत दिल को भाया, हर एक को अच्छा लगेगा। हर एक का सोच ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होना चाहिए, ताकि उस पॉजिटिव सोच से देश की तरक्की हो। तो आप लोगों ने सुना, इस लड़के ने 2 या 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। एक, इस बार वोटिंग किस माइंड से करेंगे लोग, 1 नंबर सबसे बड़ी जो बात रही वो किसान, दूसरा बेरोजगारी, और तीसरा वहां के खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।